गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास में हम एक बार फिर से चर्चा करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर आपका जो है सेकंड, ए गिफ्ट ऑफ ए चप्पल। ए गिफ्ट ऑफ ए चप्पल। लेसन नंबर 2 जो है ए गिफ्ट ऑफ ए चप्पल्स। चप्पल्स का जो उपहार है उसके बारे में चर्चा करने, इसका हम सेकंड पार्ट है वो पढ़ रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस पार्ट का या इस पार्ट का हम सेकंड वाला जो चैप्टर है वो पढ़ने जा रहे हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। लेकिन सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ। सबसे पहले हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस बात पर कि आपका जो टेस्ट होने वाला है उस टेस्ट को लेकर के कुछ निर्देश आप लोगों के लिए हैं। उन निर्देशों को आपको बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से समझना है, किस तरीके से उसको फॉलो करना है। 16 सितंबर डेट क्या रहेगी? 16 सितंबर 2020 ये डेट रहेगी। कौन सी डेट रहेगी? 16 सितंबर। सब्जेक्ट रहेगा आपका इंग्लिश का जो टेस्ट होगा उस दिन। किसका टेस्ट रहेगा? इंग्लिश का। इंग्लिश का टेस्ट कब होगा? 16 सितंबर 2020। फोर्थ शिफ्ट। कौन सी शिफ्ट? फोर्थ शिफ्ट। अब आपके सामने प्रश्न ये आता है कि फोर्थ शिफ्ट कब टाइम स्टार्ट कब होगा? इसका टाइम स्टार्ट होगा 12:30 PM टू 1:40 PM तक, यानी 16 सितंबर 2020 इंग्लिश का टेस्ट होगा। चौथी शिफ्ट में होगा 12:30 से यानी 12:30 बजे से लेकर के 1:40 PM तक आपका टेस्ट रहेगा। अब ये जो टाइम रहा उसके समय में आपको पेपर मिलेगा। 12:30 पर आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, आपके जो भी लैपटॉप पे, जो भी आप जहाँ ऐप चलाते हो उस ऐप के ऊपर आपको पेपर मिलेगा। रीड पेपर एंड डू आंसर्स। पढ़ करके उत्तर देंगे। उत्तर देने का वही तरीका रहेगा जैसा कि आप अपने टेस्ट में नोटबुक बनाते थे घर पे, वैसी नोटबुक बनाएंगे। उसमें आंसर्स राइट। आप क्वेश्चंस लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चंस के नंबर लिखिएगा और क्वेश्चंस के आंसर लिखिएगा। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन है तो उसका आंसर लिखिए, उसमें पार्ट है तो वो लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, इस तरीके से, और उसके आंसर लिखिएगा। हाँ जी। और ध्यान रखिएगा आप बिफोर 15 मिनट्स यानी कम से कम 10 से 15 मिनट पहले मोबाइल लेकर के, जैसे 12:30 से है तो आप 12:20 पे ही अपने आप को रेडी अप कर लें। मोबाइल उस समय तक, इस ड्यूरेशन में आपके पास होना चाहिए। नेटवर्क की सुविधा में रहनी चाहिए। आप जहाँ नेटवर्क कम होता है उसे थोड़ी दूर जा करके, जहाँ नेटवर्क अच्छा है वहाँ जा करके बैठें। और उस टाइम पर आप अपने गार्जियंस को समझाएं और कहें कि इस समय वो मोबाइल उस दिन आपके पास रहे। बाकी दिन तो आप आगे पीछे भी वीडियोस देखते हैं, चलेगा, लेकिन इस टाइम पर ही आपका टेस्ट होना है। उसके बाद वो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो उस दिन, उस टाइम के ऊपर आप मोबाइल अपने पास रखें और टेस्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दें, ताकि हमने वीडियो क्लास में जो कुछ पढ़ा है उसका परिणाम आपके सामने आ सके। रही बात, मोबाइल बैटरी फुल चार्ज होनी चाहिए। मोबाइल में रिचार्ज किया हुआ होना चाहिए। ये नहीं है कि उसमें नेट ही नहीं चल रहा हो। तो वो सुविधाएं आप अपने स्तर पर कंप्लीशन करेंगे और उसके बाद आपका टेस्ट होना है। पेपर आएगा, आप नोटबुक में पूरे पेपर के आंसर्स लिखेंगे, उसके फोटो खींचेंगे और असाइनमेंट में सबमिट करेंगे। इज दैट क्लियर? ये कुछ निर्देश थे। 16 सितंबर 2020 को इंग्लिश का चौथी शिफ्ट में 12:30 से 1:40 तक आपका टेस्ट होना है। टेस्ट से 10 मिनट पहले पेपर आएगा। उससे 10 मिनट पहले आप अपनी नोटबुक वगैरह, पेन सब अपने व्यवस्थित रख करके ऐसी जगह पर जाकर बैठे जहाँ नेटवर्क हो। आपके मोबाइल की बैटरी वगैरह उस समय तक डेड नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, उसके बाद आप जैसे ही काम कंप्लीट होता है उसका फोटो खींचेंगे, फोटो गैलरी से किस में सबमिट कर देंगे, असाइनमेंट में सबमिट करेंगे। देन योर सबमिट करने के बाद आपका टेस्ट है, उसके रिजल्ट है वो आपके सामने रहेगा। तो इस प्रकार से ये कुछ निर्देश थे, हमको आपको फॉलो करना। आगे हम देखते हैं। अब हम पढ़ने वाले थे अपना चैप्टर ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, जो चैप्टर चल रहा था उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो उसमें हमने लगभग इसके सेकंड वाला पार्ट जो चल रहा था
वो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही है। अभी वो म्यूजिक लड़की सीख रही है और वो म्यूजिक को लेकर के किस प्रकार की उसकी रिदम वगैरह आती है और सामने से आवाज़ आती है कि ये घर पे एक भिखारी आया होता है, उसके बारे में कुछ बातचीत चल रही होती है। तो देखिए, मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। यहाँ से हम पढ़ रहे थे मृदु एंड मीना, ये अपना टॉपिक चल रहा था। उससे पहले क्या सीन चल रहा था? उससे पहले सीन ये चल रहा था कि जो एक म्यूजिक टीचर जो है वो लाली को सिखा रहा है, उसकी रिदम मिल नहीं रही है, उसके स्वर से वो सब परेशान होते हैं। इतने में एक आवाज़ आ जाती है उधर से, कमिंग एवरी डे पास्ट वीक से ऐसे चल रहा था। उसके बाद में मृदु एंड मीना जो है फॉलोड रवीज आउट, फॉलोड रवि आउट। देखिए, मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, वो उसके पीछे पीछे जाती है। जब वो रवि को आवाज़ लगाई जाती है कि भिखारी को कहो कि आप दूसरा घर ढूंढ ले, आप लगातार 7-8 दिन से इसी घर में आ रहे हैं, रोज़ रोज़ ऐसा होता नहीं है। और उस भिखारी को भी उस घर से लगाव हो गया था कि ये कितने अच्छे हैं, रोज़ एक आदमी को खाना खिला रहे हैं एक्स्ट्रा। तो उसकी दादी ने जब उससे कहा, मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, वो उनका पीछा करते हैं। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, द बेगर वॉज द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन। ऑलरेडी इन द गार्डन यानी वो बगीचे में चला था, पहले से ही वो बगीचे में तैयार बैठा था। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, वो बगीचे में बैठा था। इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ अपने आप को क्या कर रहा था? मेकिंग हिमसेल्फ, अपने आप को बना रहा था। क्वाइट एट ए होम, अर्थात वो आराम से बैठा हुआ था। क्वाइट एट ए होम, आराम कहाँ मिलता है लोगों को? घर पे आराम मिलता है। तो उसने भी घर वाली सी फीलिंग ले रखी थी, जैसे कहते हैं उनके लिए खाना आ जाएगा, वैसे फील कर रहा था क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आ रहा था। तो उसको लगा कि जैसे ही भिखारी ने आवाज़ दी, उसके लिए मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट ए होम, आराम कर रहा था, आराम फरमा था, घर वाली सी फीलिंग है वो ले रहा था। He had spread his upper clothes. He had spread his upper cloth. उन्होंने अपने बदन के ऊपर के जो कुछ एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं, अतिरिक्त कपड़े, वो बिछा लिए थे। जैसे उसके बेड के ऊपर खाना वाना खाने की तैयारी वो कर रहा था। एंड he had spread his upper cloth under the neem tree. कहाँ बिछा लिए थे? अंडर द नीम ट्री, यानी नीम के पेड़ के नीचे। अंडर द नीम ट्री, नीम के पेड़ के नीचे उसने अपने ऊपर वाले कपड़े हैं वो बिछा करके एकदम आराम से वो बैठने की स्थिति में था। एंड वॉज लीनिंग यानी सहारा लेना, यानी कुछ हिस्सा है बॉडी का नीम के पेड़ के टच कर लेना। एंड वॉज लीनिंग का मतलब सहारा लेना। लीनिंग क्या कर रहा था? अगेंस्ट इट्स ट्रंक, लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक। वो उस पेड़ के तने के सहारे ऐसे अपना बॉडी को थोड़ा टच करके आराम से रिलैक्स महसूस कर ही रहा था। ट्रंक apparently prepared to take, apparently apparently का जो मीनिंग होता है वो आप देख सकते हैं। apparently मीन्स आभासी। अगेंस्ट इट्स ट्री एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक, वो उसके तने का सहारा लेकर के बैठ जाता है। फिर वो बात करता है अप्रेंटली यानी आभासी रूप से कुछ अनुमान लगाना। अप्रेंटली
प्रिपेयर टू टेक, अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक, अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक, उसके मन की जो लालसा थी, आभास उसको हो रहा था कि उसके लिए अब क्या आने वाला है, फूड आने वाला है, भोजन आने वाला है, वो भोजन कर सकता है। प्रिपेयर्ड, अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक, अपेरेंटली यानी वो आभासी रूप से इस बात को लेकर के आश्वस्त था, प्रिपेयर टू टेक ए लिटिल स्नूज, ए लिटिल snooze, a little snooze, a little snooze, apparently a little snooze, snooze यानी झपकी लेना, थोड़ी नींद वगैरह आना, apparently prepare to take a little snooze, वो बैठ करके थोड़ा सा आराम से झपकी ले रहा था कि बस अब खाना आने ही वाला है उसके लिए, and little snooze, while he waited for the alms appear, while he waited, while जैसा कि while he waited, वह इंतजार कर रहा था, while he waited वह इंतजार कर रहा था, for the alms यानी भिक्षा का, alms यानी भिक्षा का, इंतजार किस बात का कर रहा था, for the alms यानी वो जो भिक्षा मिलने वाली थी वो उसका इंतजार कर रहा था, आल्म्स टू अपीयर कि उसके सामने उपस्थित होने वाली है, आने वाली है, टू अपीयर। अब देखिएगा इसको, अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक ए लिटिल स्नूज, वो मतलब ये सारा करके, सारा लेकर के, अपेरेंटली ऐसा आभास कर रहा था, ऐसा महसूस कर रहा था, प्रिपेयर तैयारी कर रहा था, टू टेक ए लिटिल स्नूज की थोड़ा सा झपकी ले ली जाए, एंड व्हाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर, इतने में वो उम्मीद कर रहा था कि उसके लिए भोजन आ जाएगा, उसके लिए भिक्षा आ जाएगी। उसके ऑप्शन में उत्तर क्या आता है, उसके पास आता है गो अवे, और आंसर मिलता है उसको गो अवे, दूर जाओ, कहीं दूसरी जगह चले जाओ, कहाँ चले जाओ, गो अवे, सैड रवि स्टर्नली, सैड रवि स्टर्नली, सैड रवि स्टर्नली यानी उसने कठोरता से कहा, स्टर्नली यानी कठोरता से, गो अवे, जब हम किसी दर पे आए भिखारी को भिक्षा नहीं देते तो जाओ जाओ जाओ, थोड़े से कड़वे शब्दों में बोलते नहीं अभी ये पॉसिबल नहीं है ऐसा, तो उसने भी यही कहा होगा, सैड रवि स्टर्नली यानी उसने बड़ी कठोरता से कहा। अब जैसे ही वो बात सुनता है, कठोरता से कहा स्टर्नली, माई पाती सेज, उसने कहा माई पाती सेज, बच्चा था तो उसने कहा मुझे मेरी दादी ने कहा है, माई पाती सेज, मेरी दादी ने कहा है, इट इज टाइम यू फाउंड, सेज बोले इट इज टाइम कि ये समय हो गया, इट इज टाइम का मतलब अब दूसरा घर ढूंढो, इज टाइम फाउंड अनदर हाउस, फाउंड अनदर हाउस, इट इज फाउंड अनदर हाउस, बोले आप कोई दूसरा घर तलाश कर लो, हम 7 दिन से आपको भिक्षा दे रहे हैं, अभी आप कोई दूसरा घर तलाश कर लो, फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम, जहां से आपको भिक्षा मिल सकती है। माई पाती सेज, मेरी दादी ने कहा, इट इज टाइम फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम, आप किसी दूसरे घर पे चले जाइए, वहां से आप भिक्षा प्राप्त कर लीजिए। ये बात किसने कहा, रवि ने उस भिखारी से कही थी, ये बात किसने किसको कही, रवि ने भिखारी से कही, और वाया किसके बाद किसकी थी, दादी की थी, और कहने कौन, द बेगर ओपन्ड हिज आईज, द बेगर ओपन्ड हिज आईज, द बेगर यानी भिखारी ने अपनी आंखें खोली, वेरी वाइड, आईज वेरी वाइड, अपनी आंखों को बड़ी जोर से ऐसे बड़ी करके देखा कि ये आवाज किसकी आई है, द बेगर ओपन्ड हिज आईज वेरी वाइड, भिखारी ने अपनी आंखों को काफी बड़ा किया, एंड गेज्ड GAZD, गेज्ड यानी होता है टकटकी लगा, एंड गेज्ड और देखा टकटकी लगाकर, एट ईच ऑफ द चिल्ड्रेन,
एट ईच ऑफ द चिल्ड्रेन, और सभी बच्चों को उन्होंने टकटकी लगा करके देखा। गेज्ड एट द ईच ऑफ चिल्ड्रेन, जो बच्चे ये बात कहने के लिए आए थे, रवि ने कहा, उसके पीछे कुछ बच्चे थे, तो उन सबको ये कहा गया, टकटकी लगा करके देखते हुए बोला, उसको गेज कर रहा था, टकटकी लगा करके सब बच्चों को देखा, और देख करके उन्होंने क्या कहा, वन बाई वन सबको एक एक को बड़े आराम से उसको निहार रहा था आंखों से कि ये बच्चे हैं जो मुझे ये कहने के लिए आए। वो कहीं तलाश कर रहा था कि बच्चे खुद ही कह रहे हैं या पीछे उसमें घर वालों की भी कोई बात हो सकती है, ऐसा आइडिया लगा रहा था। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, उसने कहा द लेडीज ऑफ दिस हाउस, द लेडीज ऑफ दिस हाउस, इस घर की जो औरतें हैं, द लेडीज ऑफ दिस हाउस, इस घर की जो औरतें, ही सेड, उसने कहा, ही सेड, उसने कहा, द लेडीज ऑफ दिस हाउस, उस घर की जो औरतें हैं, उसने कहा, क्या कहा कि इस घर की जो औरतें हैं, द लेडीज ऑफ दिस हाउस, इस घर की जो औरतें हैं, शेर, उसने कहा, कैसी हैं, इसके बारे में वो एक शब्द कहेगा, आर वेरी काइंड साउंड्स, आर वेरी काइंड, आर वेरी काइंड साउल्स, यानी उस जिस घर की औरतें बहुत ही दयालु है, दयालु आत्माएं हैं, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ऐसा तो हो नहीं सकता। ही सेड आर वेरी काइंड साउल्स, आर वेरी काइंड साउल्स, द लेडीज ऑफ दिस हाउस, द लेडीज ऑफ दिस हाउस, ही सेड आर वेरी काइंड साउल्स, उसने कहा इस घर की औरतें तो बड़ी दयालु हैं, वो तो ऐसा कह नहीं सकती, मुझे नहीं लगता। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड साउल, फिर वो कह रहा है कि आई हैव केप्ट, मैंने रखा है, आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड साउल, मैंने अपने शरीर और आत्मा को, आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड साउल टुगेदर ऑन देयर generosity for a whole week, generosity उदारता, टुगेदर ऑन देयर जेनरसिटी, में उनकी उदारता पर ही क्या रहा था, जीवित रहा था, ऑन देयर जेनरसिटी फॉर होल ए वीक, में संपूर्ण सप्ताह, क्या कहा, द बेगर ओपन हिज आईज वेरी वाइड, उसने बड़ी बड़ी आंखें करी, एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रंस वन बाय वन, एक एक बच्चे को वह निहारता रहा। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, इस घर की महिलाएं, ही सेड, उसने कहा, आर वेरी काइंड एंड साउल्स, बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही पवित्र आत्माएं हैं। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड साउल टुगेदर ऑन देयर जेनरसिटी, मैंने एक सप्ताह तक अपने शरीर और आत्मा को उन्हीं के भरोसे से जीवित रख पाया हूँ, ये बात वो कह रहा है। टुगेदर ए वीक, आई कांट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, फिर वो कह रहा है आई कांट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं है, आई कांट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं है, आई कांट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं है, किस बात का विश्वास नहीं है, आई कांट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं है, दैट दे वुड टर्न अवे, दैट की दे वुड टर्न अवे, कि वो मुझे दूसरे घर जाने के लिए या भगा देने के लिए, टर्न अवे, कि वो मुझे भगा देने के लिए बोलेंगे, कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इस घर की महिलाएं जो हैं वो मुझे दूसरे घर जाने के लिए या भगा देने के लिए कहेंगी, ऐसा उसको विश्वास नहीं हो रहा था। भिखारी जो है बच्चों से कह रहा था कि मुझे ऐसा विश्वास नहीं हो रहा है कि आई कांट बिलीव दैट दे वुड टर्न अवे, कि यहाँ की महिलाएं मुझे दूसरे घर में भगाने के लिए बोलेंगी, कहेंगी। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।